ये नाउ इन डिफरेंशियल इक्वेशंस द न्यू टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिएगा आपका नाम एंड फॉर्म देखिएगा dx over dy is equal to py equal to q है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो आप नहीं कर सकते सॉल्व, तो इसके लिए आपको ये जैसे इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है y इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ q into I into dx plus c, ये आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जो है राइट द गिवन इक्वेशन, इसके जो पहले नॉर्म है राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, आप सबसे पहले वो जो दी हुई इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे सेकंड नंबर पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालेंगे ना, देखो दिस ये फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, ये इनटू जो आपका ई इनटू दिस ई की पावर, ये आपका देखो ऐसे ई की पावर आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ पी, ये डीएक्स ऐसे निकालते हैं इसको, देखो। इसके बाद फिर थर्ड आपने क्या करना है, जब ये हो गया तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। और इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत पड़ी तो ना e की पावर log x बेस e, ये आपका नाम, और fx इक्वल टू ये आप लिख सकते हैं इसको fx, ये fx इनटू नाउ देखो दिस ना e की पावर माइनस log x आप लिख सकते हैं, ये log x क्या fx लिख लो, और बेस e ये आप लिख देंगे, और dx और प्लस आपका c। अभी ऐसे अगर आपकी समझ में नहीं आया, दिस क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन आई हैव टेकन x dx अपॉन y माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये है आपका नाम देखो दिस। तो आप क्या करेंगे, जो द गिवन इक्वेशन है ये आपका ई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, आपका नाम इज इट क्लियर, x dx by dy माइनस y इज इक्वल आपका क्या हो गया x स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मेट में इसको ले देखिए, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए मेरे सब, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब आप करें, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मेट आप करें, फॉर्म इसका क्या है ये याद करिए, dy by dx और प्लस py इक्वल टू आपका देखो q, इस फॉर्मेट में इसको लाना है। इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x हो गया। देखिए तो ये x अपॉन x dx अपॉन dy माइनस देखो y अपॉन x और इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x, ये खल्लास हो गया। तो dy बाय dx और माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू x। श्योर हो गया। अब इसका फॉर्मेट देखो आपका ना, इसको क्या करेंगे आपका देखो dy by dx ये माइनस 1 upon x ये देखो py ये और इक्वल टू x, इज इट क्लियर। p ये देखो py इज इक्वल टू आपका 1 upon x y हो गया, इसका मतलब p इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1 upon x, एंड q इज इक्वल ये आपका देखो दिस q इज इक्वल टू आपका देखो x। पहले तो आपको ये इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, इज इट हो गया ये क्लियर। अब इसके बाद क्या लेंगे, दिस इज द, ये क्या हो गया, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपकी ये फॉर्मेट आ गई आपका, इज इट क्लियर। तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल हो गया क्लियर। आपका देखो ना दिस, आपने जो किया ये क्या है dy by dx और प्लस आपका देखो py इक्वल टू आपका q के फॉर्मेट में आपने इस दिए हुए इक्वेशंस को आपने क्या किया लिख दिया। p की वैल्यू भी आपको पता लगे, p इज 1 upon x एंड q आपका क्या है x, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वल टू आपका क्या होगा, देखिए क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, जरा देखिएगा क्या है, दिस इज e की पावर आपका क्या दिस आपका देखो p dx है आपका देखो ना दिस, इज इट क्लियर। तो ना इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज माइनस, नहीं माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अच्छा माइनस आपका देखो 1 upon x ये dx हो गया, अच्छा p की वैल्यू क्लियर हो गया। तो ना ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वहां बताया हुआ उसने देखो आपका ना, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस log x हो जाएगा। अच्छा 1 upon x dx का होता है log x है ना ऊपर, हाँ, तो माइनस का माइनस आ गया, हाँ माइनस, तो 1 upon x dx आपका माइनस
ये आ e की गया। पावर log x। क्लियर हो गया? अब इसको क्या करेंगे? इक्वल टू ई की पावर लॉग, ये माइनस है तो माइनस ऊपर चले जाएगा आपका, देखो ना, तो लॉग एक्स की पावर ये आपका क्या हो जाएगा? -1। अच्छा ये इसी इक्वल टू अब आपका क्या हो जाएगा? एक्स की पावर माइनस -1। ये हट जाता है सर, ये सर log x हट के एक x हो ये जाएगा। हट जाएगा ये। तो अब ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1/, x। सर ये पूरा ही हट जाता है। या हाँ, एग्जैक्ट, केवल x की पावर -1 ये आपको बचेगा। लॉग नहीं बताया होगा ना, जैसे जैसे ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो इसको आपका जैसे log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखते हैं इसको, ये तो यही चीज आपका इसमें भी हो जाती है। श्योर हो गया सर? अब आपका इतना निकाल दिया आपने, अब आपका देखो, अब द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आपका जो होगा आपका देखो, तो अब फॉर्मूला क्या देखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस आपका क्या c, ये वैल्यू लिखा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल जाए, वेन यू हैव फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर ये वाला लिख दीजिएगा। ठीक है। श्योर हो गया सर? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? 1/x। हो गया सर? इंटीग्रेशन q कितना है आपके पास? x। ठीक है सर? Yes. नाउ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1/x। और ये आपका dx और प्लस c। क्लियर हो गया? तो नाउ दिस y अपॉन x इज इक्वल टू, ये खलास हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? x Sure? plus c। x प्लस c। c हो गया। इज इट क्लियर? ये अब x इधर चले जाएगा। y इज इक्वल टू x x square plus c। x हो गया? तो दिस अच्छा x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द आंसर। ये required solution of given differential equation। कैसे करना? Got it? यस सर। Please.